Hello guys, welcome to Edugiri and welcome to 21st नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस विद एजुगिरी। हमारा जो एनालिसिस है वो 6 PM पे होता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस, ये सारी टाइप की न्यूज़ जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बेसिकली वो समझा दे और आपके नोट्स बनवा दे, तो दिस इज़ द राइट प्लेस। तो आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। टुडेज थॉट ऑफ द डे इज there are two kinds of people, those who say I will believe it when I see it, and those who say to see it I know I must believe it. So this is based on the concept of that what you think is what happens. Like अगर आप पहले से believe कर लेते हो कि हाँ ये होगा तो उसके होने के chances बहुत ज़्यादा हैं, and obviously just believing is not enough, acting in that direction is also enough, is also important, not like ठीक है ना। तो believe करना और उस direction, उस goal की तरफ काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो लोग जो बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जब होगा तब देखी जाएगा, वो जो है अपने गोल्स की तरफ थोड़ा मतलब उनको दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है। तो यू शुड बी अ पर्सन हु बिलीव्स इन योरसेल्फ, हु बिलीव्स इन गॉड एंड हु बिलीव्स दैट यस यू कैन अचीव योर गोल्स एंड यू एक्ट टुवर्ड्स देम। मतलब काम भी करो, सिर्फ ऐसे बैठकर डे ड्रीम ना करो। चलिए, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है गवर्नर्स को लेकर कि क्या गवर्नर्स जो हैं बिल्स के ऊपर बैठ जाते हैं, जो वापस भी नहीं करते हैं, बिल्स पास नहीं हो पाते हैं, तो क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं और जो आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं थोड़े बहुत उसके बेसिस के ऊपर ये लोग न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, देखिए आर्टिकल 200 हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि गवर्नर की जो पावर है बिल्स को लेकर, ठीक है ना, कि वो क्या क्या कर सकते हैं। जब गवर्नर के पास एक बिल आ जाता है तो गवर्नर या तो उसको पास कर सकते हैं, मतलब एसेंट दे सकते हैं और खत्म हो गया काम। एसेंट मतलब अप्रूवल दे दिया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। गवर्नर उसको एसेंट दे सकते हैं, गवर्नर उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ना करे ना तो, या फिर उसको सेंड बैक कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन सेंड बैक, ठीक है। पहली ऑप्शन है कि उसको पास कर दिया, खत्म। दूसरी ऑप्शन है उसको वापस भेजा। तीसरी ऑप्शन है उसको विदहोल्ड कर लिया, कुछ भी नहीं किया, ना तो वापस, ना तो पास किया, ना वापस भेजा। या फिर चौथी ऑप्शन है प्रेसिडेंट को भेजा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं गवर्नर के पास, ठीक है ना। अब एक और चीज कही गई है कि जब सेंड बैक कर देते हैं कि लेजिस्लेचर को वापस भेज दिया है बिल, तो जब वो दोबारा आएगा, जब ये बिल अगेन आता है गवर्नर के पास, मतलब लेजिस्लेचर में दोबारा से पास होकर गवर्नर के पास आ जाता है, तो यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है गवर्नर के लिए उसको पास करना, टू पास सच बिल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन चल रहा है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि येस इट इज मैंडेटरी, बट अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो गई कि अगर विदहोल्ड कर लेता है, ठीक है, और सेंड बैक नहीं करता है, मतलब अपने पास ही रखते हैं बिल को, तो क्या होगा। तो अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं इस चीज के ऊपर। जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक हमें इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें आर्टिकल 200 के बारे में ही पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि पास कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, सेंड बैक कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस जो हैं गवर्नर के पास होती हैं। चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्यों, पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर चाइना क्यों एंजाइटी दे रहा है इंडिया और चाइना को। फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड चाइना इज आवर बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी, सेड ऑस्ट्रेलियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स, मेकिंग द ओपनिंग रिमार्क्स एट 2+2 डायलॉग। तो चाइना 2+2 डायलॉग किसके बीच में हुआ, एक मिनट थोड़ा पेन पतला कर लूँ मैं, बहुत मोटा हो गया है। 2+2 डायलॉग, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 2+2 डायलॉग। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ 2+2 डायलॉग, व्हाट इज इट, कि 2+2 डायलॉग ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ठीक है। और सेकंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए, डेप्टी PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डेप्टी PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है, रिचर्ड मार्ल्स, बहुत ही इजी नाम, रिचर्ड मार्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही है, इनकी बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी भी है, ट्रेडिंग पार्टनर भी चाइना ही है, क्योंकि चाइना कुछ भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग, विच दिस इज अ पार्टनरशिप विच इज कॉन्सिक्वेंशियल फॉर अस बट इट इज क्रूशियल फॉर रीजन। ऑगर का मतलब क्या होता है, ऑगर का मतलब होता है टू बी अ साइन ऑफ स्पेशली गुड और बैड थिंग्स इन फ्यूचर।
ठीक है ना. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said there is a consensus on both sides that strong Indian Australia partnership will augur well. मतलब अच्छा होगा ये बोल रहे हैं ये आगे. NIA registers case against FJ पन्नून ओवर एयर इंडिया थ्रेट. ये आपको याद होगा कि एयर इंडिया को थ्रेट किया था किसी ने कि 6 जो है वो एयर इंडिया में ना ट्रैवल करे. एयर इंडिया एक कंपनी है, ठीक है ना, एविएशन फ्लाइट्स इनकी चलती हैं, टाटा की कंपनी है. तो यहाँ पर लिखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA booked banned United States based outfit 6 for Justice, that is SFJ, and its founder Gurpatwant Singh Pannun over threatening Air India with a global blockade and warning that 6 flying in it could put their lives in डेंजर. देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं. सबसे पहले किसने केस किया है? यहाँ पर केस किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किसके ऊपर किसको बुक किया है? यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है ये 6 फॉर जस्टिस. अब ये 6 फॉर जस्टिस क्या है? ये खालिस्तानी आउटफिट है, ठीक है ना. खालिस्तान की डिमांड करते हैं कि जो पंजाब है उसको सेपरेट, सिख कम्युनिटी को आप सेपरेट नेशन दीजिए, कम्युनिटी को आप एक सिख कंट्री दीजिए सेपरेट, जैसे पाकिस्तान बना मुस्लिम्स के लिए. तो ये 6 फॉर जस्टिस कम्युनिटी, इसके फाउंडर है गुरपतवंत सिंह, ठीक है. ये कहाँ पर बेस्ड है? USA में बेस्ड है. बैंड आउटफिट है ये. और इन्होंने क्या किया कि एयर इंडिया के हम ग्लोबल ब्लॉकेट लगा देंगे. एक पॉइंट ये इन्होंने बोला, और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, वार्निंग दी है कि सिख जो हैं वो इसमें ना ट्रैवल करें क्योंकि उनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है. एक तरह से मतलब ये हाईजैक वगैरह का वार्निंग हो सकता है. तो ऑब्वियसली चेकिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही है. जो दिल्ली और पंजाब से फ्लाइट्स टेक ऑफ हो रही हैं एयर इंडिया के, और वैसे भी एयर इंडिया की मतलब चेकिंग बहुत हाई लेवल की कर दी है इंडिया वालों ने. बट यहाँ पे इसको भी देखा जा रहा है कि भाई ऐसे कैसे ये धमकियाँ दे रहा है, ऐसे कैसे ये गलत बोल रहा है, ऐसे कैसे ये थ्रेटन कर रहा है, ठीक है ना. तो इनके नाम वगैरह हमें याद रखने पड़ेंगे. The NIA has invoked several provisions of the Indian Penal Code and Unlawful Activities Prevention Act against SFJ and Pannun, who was designated as an individual terrorist by Ministry of Home Affairs on July 1st, 2020. ये हम लिखेंगे, this is very very important, ठीक है. तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट? देखिए फर्स्ट पॉइंट ही बना क्योंकि हमने पहले ही पैसेज में सब कुछ लिख लिया एक में. तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि जो पन्नू है, पन्नून designated as individual terrorist by Ministry of Home Affairs on 1st July 2020. ठीक है ना. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2020 ने इसको इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया. किसको? पन्नून को. किसको? पन्नू को. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे द आउटफिट वाज बैंड ऑन, ठीक है. और जो आउटफिट था इसका आउटफिट बैंड इन 2019. The agency said Pannun, the self-proclaimed General Counsel of SFJ, again came under its scanner after the release and circulation of video messages in which members of Sikh community were urged not to fly with Air India from November 19 onwards. The accused had claimed that there would be a threat to their lives if they took the
एयरलाइंस फ्लाइट। ठीक है, तो इसने बोला था कि भाई कोई मत फ्लाई करना, एयर इंडिया सिख कम्युनिटी को बोला था, बिकॉज सिख कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट कंट्री मांग रहे हैं इंडिया से। बाय प्रपोजिंग दैट इंडियंस वर्क लॉन्गर टू अचीव अ लार्जर नेशनल आउटपुट, एन.आर. नारायण मूर्ति, द फाउंडर ऑफ इंडियाज आइकॉनिक बिजनेस हाउस इन्फोसिस। देखिए यहाँ पर जो है ये हम बहुत बार नोट कर चुके हैं। इन्फोसिस के फाउंडर जो हैं, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं वो कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति। ठीक है ना। क्लाट वाले बच्चे प्लीज एनआर की फुल फॉर्म भी जान लें। ठीक है, मतलब लिख लें। इन्होंने क्या बोल दिया? 70 आवर वर्क वीक, कि एक वीक के अंदर आपको 70 आवर वर्क करना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज 10 घंटे काम करने को बोल रहे हैं ये। ठीक है ना। और तभी वो कह रहे हैं इंडिया बढ़ेगा आगे। तो यही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है ये सब कुछ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जापान और जर्मनी से सीखे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों ने अपने देश के लिए बहुत काम किया, तभी ये कंट्रीज आगे पहुंची हैं। तो अदर जो है इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं है ऐसा, ये सब कुछ। 2 decades apart, India again ran into Australia in World Cup final and the result was the same. तो यहाँ पे ऐसा ही, ठीक है ना, इंडिया इन 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप at Johannesburg lost to ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, इन फाइनल्स। ठीक है, फाइनल्स में 2003 में भी ऐसा हुआ था। ठीक है ना, जॉन्सबर्ग में हुआ था ये। तो ये हमें पता होना चाहिए, इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पर नेक्स्ट एडिशन जो हो रहा है 2027 एडिशन इन साउथ अफ्रीका। 2027 एडिशन कहाँ पे हो रहा है? 2027 एडिशन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और वो कह रहे हैं रोहित, कोहली, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ये सब कुछ, मतलब ये लोग कम ही चांसेस हैं कि ये नेक्स्ट वाला खेल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इशूड अ ऑर्डर रिसेंटली टू सेट अप अ फैक्ट चेक यूनिट विद द इंटेंट ऑफ चेकिंग ऑल अक्रॉस ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु issued an order to set up fact check unit FCU with the intent of checking across all media platforms the authenticity of information related to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये वाला न्यूज़ हमने पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी पढ़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा ऑर्डर पास किया था। तो इसको पढ़ते हैं, टेंशन मतलब आराम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या बोला? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारा भी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट होगा जो चेक करेगा ऑथेंटिसिटी, करेक्टनेस ऑफ द न्यूज़, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है ना, फैक्ट चेकिंग यूनिट कोई भी न्यूज़ जो आई है उसमें देखेंगे कि ये सच है या झूठ है। ठीक है ना। अब जो ऑर्डर है वो कह रहा है कि ये बहुत ही गलत है, इससे जो राइट टू स्पीच है वो वायलेट हो जाएगी, फ्रीडम ऑफ मीडिया, अगर कोई इनको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके अंदर भी ये रोक लगा सकते हैं, बहुत ही वेग है। क्योंकि ऐसा ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा फैक्ट चेकिंग यूनिट लेकर आई थी, जिसके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और इसकी जजमेंट जल्द आने वाली कि ये सही है या गलत है। तो इसको पढ़ लेते हैं। द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, ऑपरेटिव मतलब जो मेन पार्ट, जो पढ़ने लायक वाला पार्ट है, इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु says that the fact check unit will check the veracity मतलब correctness, authenticity, इस वर्ड का मीनिंग नोट कर लीजिए। authenticity का मतलब authenticity चेक करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, एक मिनट, ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे
yes, accuracy, authenticity नहीं, accuracy, the actual word is accuracy. वैसे authenticity और accuracy सेम ही है, बट यहाँ पर related to the announcement, ठीक है, authenticity चेक करेंगे कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं, related to announcement, policy, schemes, guidelines, initiatives of government of तमिलनाडु, इससे related ये चीजें चेक करेंगे. अब यहाँ पे ऑर्डर कह रहे हैं कि देखो यार, गवर्नमेंट ऑर्डर से नहीं हो सकता है, आपको या तो लॉ लेकर आना पड़ेगा अगर आपको ऐसा सा कुछ करना भी है, क्योंकि ये वायलेट करता है, बहुत ही वेग डेफिनेशन है, कोई क्रिटिसाइज भी करेगा तो आप उसको फिर पकड़ लोगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इतना बन सकता है कि गवर्नमेंट कौन सी, विच गवर्नमेंट, विच इंडियन स्टेट, which Indian state has come up with a fact checking unit for news or data related to it. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. तो मेरा आंसर क्या होगा, तमिलनाडु. मेरा आंसर क्या होगा, तमिलनाडु. ठीक है, बस इतना याद रखना है. चलिए आगे चले. लीप इन द डार्क, यहाँ पे अर्जेंटीना के नए लीडर बनते हुए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना. क्या नाम है इनका, जेवियर मिली. चलिए आगे चलेंगे. A renewed focus on emerging technologies at Chanakya Defense Dialogue. The Chief of Army Staff General Manoj Pandey said that Army had identified 45 niche technologies. Niche क्या होती है, एक particular area, बहुत ही minutely identify किया हुआ area, technologies in the field of military applications. Similarly, under UDAN, the Indian Air Force is using AI, cyber and virtual reality to address its operational, logistical and training needs. तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, चाणक्य डिफेंस डायलॉग. तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो है, आर्मी आइडेंटिफाइड 45 niche technologies in field of ठीक है ना, जिनके अंदर एआई को यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या बात करें, देखो मैं आपको पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ. एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड euphemism for capabilities that rely on combination of cyber technology, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अनमैन्ड सिस्टम्स. ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको यूज करने के लिए इन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं. 45 निश एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं द नेवी 2 सेज. एंड अब यहाँ पे उड़ान स्कीम क्या है, देखिए स्कीम्स का नाम जो है हम स्पेशली अलग कलर के पेन से लिखेंगे बिकॉज स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ये इंडियन एयरफोर्स is using AI, cyber and virtual reality to address its operational, logistical and training needs. ठीक है ना, तो उड़ान, तो यहाँ पे उड़ान क्या है कि ये लोग एआई, साइबर, वर्चुअल रियलिटी को यूज करके ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल और ट्रेनिंग नीड्स को फुलफिल करें. ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक, कुछ सामान इधर उधर करना है, ट्रेनिंग देनी है अपने सोल्जर्स को. द नेवी 2 सेज दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विल इंक्लूड एन इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप बाय ऑल्सो इंकरेजिंग इंडिजनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट स्वलंबम. स्वलंबम के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. नॉट टू बी लेफ्ट आउट, डिफेंस मिनिस्ट्री थ्रू AI DEF has showcased its initiatives in realm which includes the Defense AI Council, Defense AI Project Agency. तो AI DEF जो है इसके अंदर इन्होंने क्या शोकेस किया है, AI DEF, डिफेंस मिनिस्ट्री
has showcased military has showcased its initiatives which include Defense AI Council and Defense AI Project Agency. ठीक है ना. Both these efforts are aimed towards incorporating AI into various allied organization. Incorporating AI in defense, public sector undertakings and DRDO, that is Defense Research and Development Organization. ठीक है ना. तो ये जो है दिस इज इसके अंदर ये इंटीग्रेट करने वाले हैं थ्रू ए आई डेफ. ये किसका इनिशिएटिव है? डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसके अंदर ये दिखा रहे हैं ए आई डिफेंस ए आई काउंसिल भी इसके अंदर डिफेंस ए आई प्रोजेक्ट एजेंसी वगैरह है, ए आई से रिलेटेड चीज़ें कर रही हैं थ्रू. अब यहाँ पे बात हो रही है एक अनदर कॉन्सेप्ट की. देखिए जब भी हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं ना तो वो कॉन्सेप्ट अलग अलग आते रहते हैं. अब यहाँ पे ये बात करें 4th पॉइंट के अंदर GSAT-7 की. ठीक है, व्हाट इज GSAT-7? इंडिया लॉन्च्ड, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया लॉन्च्ड कम्युनिकेशन satellites to improve its military communication capabilities. ठीक है, GSAT-7 a Navy specific communication satellite was launched in 2013 and GSAT-7A for IAF in 2018. ठीक है ना. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. In the same year, the government established Defense Cyber Agency, Defense Space Agency to address threats from new domains. ठीक है ना. अब यहाँ पर government established Defense Cyber Agency and Defense Space Agency to address threats from new domains. उसके बाद तो ये यहाँ पर स्वलंबन हमने लिखा नहीं क्या? ये या मुझे कल याद दिलवाना. उसके नोट्स यहाँ पे ये रहा. मैं भी कहूँ मैंने नोट तो किया था. स्वलंबन क्या है? इज अ टर्म दैट सिग्निफाइज सेल्फ रिलायंस. तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे अलग से. ठीक है. अब यहाँ पर 2.0 इज इंडियन नेवी इज एन अपडेटेड इंडियन नेवीज स्वावलंबन 2.0 is an updated indigenization roadmap aimed at fostering self-reliance in टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कि हम खुद चीज़ें करें.
ठीक है ना। ये किसका इनिशिएटिव है? इंडियन नेवी का, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। सिंस द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 1 बांग्लादेश लार्जेस्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, जब नेबरहुड के अंदर कोई टर्मोइल चल रहा हो, कुछ इशू चल रहा हो कि कौन सी इंडिया की नेबरहुड कंट्री में ये हो रहा है, ठीक है ना, तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर इन बांग्लादेश, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, गारमेंट के मैंने स्पेलिंग लिख दी, मेंट सेक्टर वर्कर्स ऑन प्रोटेस्ट। वाई? नंबर 1 क्वेश्चन, वाई, क्यों है प्रोटेस्ट पे? डिमांडिंग इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस फ्रॉम 8,000 to 23,000 टका, मतलब इतना कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बांग्लादेशी टका, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है, सेकेंड चीज़, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी began a 2-day जनरल स्ट्राइक on November 19 डिमांडिंग, ठीक है। और उसके बाद ये भी लिख लेंगे, बांग्लादेश, ये अलग पॉइंट होगा, नेशनलिस्ट पार्टी दैट इज BNP जनरल स्ट्राइक डिमांडिंग अवामी लीग रूल्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद government to conduct general elections under a caretaker government। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यार, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रही है। एक तो वहाँ पे गारमेंट वर्कर्स, रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स वो कहते हैं, वहाँ पे H&M जो है अपनी प्रोडक्शन चला होता है, ज़ारा जो है, मतलब जो फास्ट चेंजिंग फैशन वाले कपड़े आप देखोगे मेड इन बांग्लादेश बहुत आते हैं, मेड इन वियतनाम बहुत है, और बांग्लादेश जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इन सब कपड़ों का, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो क्या प्रोटेस्ट करें कि भैया हमारे जो मिनिमम वेजेस हैं, मतलब जो वेजेस हमारे हैं वो इंक्रीज करे जाएं, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो क्या कह रही है कि अवामी लीग को जो है वो रिजाइन करना चाहिए, शेख हसीना भी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, और वहाँ पे कौन आना चाहिए, जनरल इलेक्शंस केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर होने चाहिए। तो ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इनकी डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। यस, अब यहाँ पर है रोहित नेम्ड स्किपर ऑफ ICC's टीम ऑफ वर्ल्ड कप फीचरिंग 6 इंडियंस। रोहित शर्मा वॉज ऑन मंडे नेम्ड द कैप्टन ऑफ ICC's टीम ऑफ द टूर्नामेंट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड कप। ICC's टीम ऑफ टूर्नामेंट, रोहित कैप्टन, डीकॉक, कोहली, मतलब ये बनाते हैं कि अगर बेस्ट टीम सबको मिला हम लोग के बनानी हो, मतलब कोई कंट्री वाइज ना हो, तो फिर ये टीम बनेगी, ठीक है। उसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे। विराट कोहली बैग्स मेन इन ब्लूज फील्डर ऑफ द मैच अवार्ड, ठीक है ना। विराट कोहली वन फील्डर ऑफ मैच अवार्ड। वैसे ये नोट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, इनको वैसे टूर्नामेंट ऑफ, यार ये मुझे डिस्कस करना था। देखो, साइलेंस ऑफ क्राउड व्हेन विराट गॉट आउट वाज सैटिस्फाइंग कमेंट्स। देखो यार, मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है, जीतना हारना स्पोर्ट्स में बहुत वो होता है, बट आपको इतना ज़्यादा ना ईगो भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ये बहुत ही ईगोइस्टिक हैं, एंड जब भी कोई हमें ऐसा कुछ बोलता है ना जो हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, या हमें बस हमारी अंदर तक हर्ट हो जाती है ईगो, आई थिंक उसको पेन की जगह, पेन तो होता ही है, पेन को जो है ना, उसको एनर्जी जो आती है पेन से, उसको हमें मोटिवेशन में कन्वर्ट करना चाहिए और कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करना चाहिए। एंड हमारी इंडियन टीम को भी ना, मतलब
इतना अच्छा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, मतलब आई नो दे आर द बेस्ट, ठीक है, एक दिन वर्क नहीं करे और कोई बात नहीं, बट दे शुड बी सो बेस्ट कि आने वाले टाइम में मतलब यस उनका और दबदबा हो, राइट। तो या यू शुड बी पोलाइट टू पीपल, नॉट लाइक दिस कि ऐसी बकवास मारते रहते हैं। इवनिंग ऑफ म्यूजिक एंड डांस एज 54th IFFI ओपन्स विद द स्टेरी सेरेमनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 54th इंटरनेशनल, क्या हो रहा है, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता है, हमने ये डिस्कस कर लिया है कहाँ पर हो रहा है, गोवा में हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 जो पॉइंट बनेगा कि कौन सा 54th एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवार्ड किसको मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट था ये अवार्ड वाला, G20 ये वाला, हाँ। सेकंड पॉइंट जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, इंडियन एक्टर माधुरी दीक्षित was awarded first ever special recognition for contribution to Bharatiya cinema अवार्ड। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट अवार्ड दिया गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, एमई क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे जिसके अंदर एक इन्होंने नई स्कीम निकाली है, वो क्या है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर एक फिल्म प्रोडक्शन, देखिए इन हिज इनॉग्रल एड्रेस मिस्टर ठाकर अनाउंस्ड एन इंक्रीज इंसेंटिव फॉर फॉरेन फिल्म प्रोडक्शंस इन इंडिया, ठीक है ना। increased incentive for foreign film productions in India was announced। तो यहाँ पर क्या ऑफर है, यहाँ पर इंक्रीज इन इंसेंटिव फॉर फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया वाज अनाउंस्ड, ठीक है। कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, 40% रीइंबर्समेंट दी जाएगी फॉरेन फिल्म प्रोड्यूसर्स को, ठीक है ना, प्रोडक्शंस को, यहाँ पे प्रोडक्शंस आएगा, फॉरेन फिल्म प्रोडक्शंस को इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये अनाउंस किया गया कि वो यहाँ पर आके प्रोड्यूस करे अपनी फिल्म्स। अब इसके बाद यहाँ पर दिस ईयर अ टोटल ऑफ 15 फीचर फिल्म्स इंक्लूडिंग 3 इंडियन टाइटल्स आर कंपीटिंग फॉर फेस्टिवल्स टॉप प्राइज एट द गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जब मिलेगा ये PYQ है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल रिलीज्ड, तो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, ड्राफ्ट है मतलब फाइनल नहीं हुआ है, ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल रिलीज्ड। सबसे पहली चीज, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन मंडे इनवाइटेड कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड, इसका नाम क्या है, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023. The ministry proposes to finalize the bill for setting up National Pharmacy Commission and repealing the Pharmacy Act. ठीक है ना, ministry proposes setting up National Pharmacy Commission and repealing the Pharmacy Act 1948। तो यहाँ पे क्या कमीशन सेट करेंगे जो बहुत सारे डिसीजंस लेगा, नेशनल फार्मेसी कमीशन सेटअप करने की बात करें, फार्मेसी एक्ट को रिपील, मतलब अब ये वाला जो लॉ है
वो देखेगा सब चीज़ें, ये पुराना हो चुका है, ठीक है। ये बट ये अभी ड्राफ्ट है, मतलब फाइनल नहीं हुआ है अभी, शायद अगर ये पास हो जाएगा तब ये एप्लीकेबल होगा। फॉर दिस अ ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर कमेंट्स। अभी पब्लिक से कमेंट्स मांग रहे हैं कि क्या ठीक है, क्या चेंज करना चाहिए। द बिल एम्स टू इम्प्रूव access to affordable and high quality pharmacy education and to ensure availability of pharmacy professionals national wide। फार्मेसी क्या होती है? देखिए, हम मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो वो फार्मेसी होती है, ठीक है। जो हमें वो मेडिसिन देते हैं वो फार्मासिस्ट, मतलब वो उनको पता होता है मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, फार्मेसी के लिए क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव बिल एम्स टू, ए पॉइंट बनाएंगे, इम्प्रूव access to affordable and high quality pharmacy education, B, ensure availability of pharmacy professionals नेशन वाइड, मतलब अवेलेबल हो, ठीक है। और मतलब अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं एजुकेशन, इसलिए लेकर आ रहे हैं ये फार्मेसी की एजुकेशन। इट सीक्स टू प्रमोट इक्विटेबल हेल्थ केयर बाय मेकिंग फार्मेसी सर्विसेज accessible to all citizens. It also calls for a periodic, transparent assessment and pharmacy institutions and facilitating maintenance of pharmacy register for India. The bill encourages professionals to integrate the latest research into their work, contribute to research and all of that, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मेसी के लोग हैं वो और भी बहुत कुछ करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट बहुत है और इसके लिए एजुकेशन जो है अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करी जा रही है और इसलिए ये आ रही, ये बिल लेकर आए हैं। बिल क्या होता है, प्रपोज्ड लॉ, कि ऐसा सा लॉ होना चाहिए, ठीक है। और वो लॉ तब तक नहीं बनता जब तक कि पास नहीं हो जाता प्रेसिडेंट या गवर्नर का, जो है स्टेट का है तो गवर्नर का, सेंट्रल लेवल का है तो प्रेसिडेंट का। तो रिपील क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट जो है वो आ गए हैं, ठीक है ना। तो अराउंड 4 लाख अफगान्स जो हैं वो वापस अफगानिस्तान भेजे गए हैं पाकिस्तान से। कंट्रोवर्शियल ये हमने नोट कर लिया अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। उसके बाद सो गाइज, अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं, अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे CUET PG के और MHCT 3 ईयर्स के। बता दीजिए 5 ईयर्स वाले मॉक टेस्ट कब आप चाहते हैं कि हम रिलीज कर दें। एंड ऑल्सो आपको मिलेंगे लेक्चर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें 6 to 8 आवर्स के अंदर आपके जो लेक्चर्स हैं उसमें आपका फुल मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इन लेक्चर्स में, ठीक है। आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं इन लेक्चर्स के साथ, ये जो हैं ये ₹300 के हैं। उसके बाद आपके पास अवेलेबल है हमारे ये डेली नोट्स जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ₹100 के अवेलेबल हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू कंप्लीट योर नोट्स। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें बहुत टाइम लगता है, बार बार वीडियो देखनी पड़ती है, आप समझ यहाँ से लीजिए एंड जो भी पार्ट आपका बच गया है इन नोट्स में से जाके आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डीजी नोट्स हैं ये कंपाइल्ड फॉर्म में मिलते हैं, मतलब देयर इज़ नो रेपिटेशन, आप का जो है पॉइंटर फॉर्मेट में ये बिल्कुल नोट्स होते हैं। तो यस, अगर आपका कुछ बहुत ज़्यादा ही मिस हो गया करंट अफेयर्स का तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, चाइना कीन टू एक्सटेंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका। तो ये क्या है, चाइना इज प्रायोरिटाइजिंग द एक्सटेंशन ऑफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या ये, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज CMEC, ठीक है। अब ये क्या है, टू श्रीलंका, ठीक है ना, एक्सटेंशन, प्लानिंग टू एक्सटेंड टू श्रीलंका, ठीक है। द स्पेशल इन्वॉय टोल्ड प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंह ऑन मंडे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनको बोला, लीडर हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, सॉरी नॉट टोल्ड प्रेसिडेंट। नाउ इन एन इंडिकेशन दैट चाइना इज लुकिंग टू स्केल अप द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट क्या है, पार्ट ऑफ
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, that is BRI. That is BRI. Now what is BRI? What is BRI? BRI क्या है? देखिए, जो BRI है वो ट्रेड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। ट्रेड के लिए कनेक्टिविटी करना, कि आसानी से ट्रेड हो जाए, अगर कोई कनेक्टिविटी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करते हैं। द सीमैक इज द न्यूएस्ट ऑफ द 6 लैंड कॉरिडोर्स अंडर द BRI, हैज assumed prominence in place of the Bangladesh, China, India, Myanmar corridor, which has largely been stalled. India and Bhutan are the only countries in South Asia that have stayed out of BRI and China's more recent global. तो यहाँ पे भूटान और इंडिया ही they have stayed out of this initiative. India and Bhutan have stayed out of this initiative. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। ये तो अर्जेंटीना वाला ही है। नहीं, ये अर्जेंटीना वाला नहीं है, सॉरी। ये वाला जो है ये अल्टमैन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सैम अल्टमैन जो है, ही वॉज द को फाउंडर ऑफ ओपन AI, जिसने ChatGPT बनाया। ओपन AI, क्या याद रखना है हमको? ChatGPT। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। देखो, ये ज़्यादा ही मोटा हो गया, इसको पतले में लिखते हैं। ओपन AI, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है? ChatGPT से रिलेटेड है, नंबर 1। दूसरी चीज़ से किससे रिलेटेड है? सैम अल्टमैन से रिलेटेड है, हु इज द को फाउंडर ऑफ ओपन AI। और ओपन AI किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है जी, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ही वॉज फायर्ड, निकाल दिया गया कंपनी से बाहर। अब उनके जो लोग हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी छोड़कर जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने इनको हायर करने को बोल दिया कि हम हायर कर रहे हैं। हु सेड ही वॉज स्टार्टिंग एन AI सब्सिडरी एट Microsoft following the shock sacking from the company whose ChatGPT chatbot has led to rapid rise of artificial intelligence technology. Microsoft ने हायर कर लिया इनको। अब यहाँ पे ये बात कर रही हैं, Langlands was awarded the Abel Prize, one of the highest honors of mathematicians, for his visionary program connecting representation theory to number theory. ठीक है, तो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स के बारे में बात करें कि कैसे बढ़ेगा, क्या चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर दिस प्रोग्राम वॉज सेट इन मॉडर्न, तो ये प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं जो है। तो इस प्रोग्राम में व्हेन डॉक्टर लैंडलेट्स देन 30 एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी रोट अ 17-page letter to French mathematician André Weil with a series of tentative ideas. Even Wikipedia, which often excels at simplifying intricate ideas, admits that Langlands program consists of very complicated theoretical application. तो ये एक प्रोग्राम है, इसके बारे में बात कर रहे हैं लोग। ठीक है ना, ये जो प्रोग्राम है 1967 में आया था, और इसके अंदर एट द हार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड कनेक्शन बिटवीन टू फार फ्लंग एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर थ्योरी एंड हार्मोनिक एनालिसिस। तो दैट इज व्हाट द प्रोग्राम इज अबाउट। तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। लैंगलैंड्स प्रोग्राम, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टार्टेड इन 1967। प्रोग्राम is an attempt to find connections between two far-flung areas of mathematics, that is number theory and harmonic analysis. ठीक है ना, दिस इज द प्रोग्राम। Yes guys, so again I would tell you, if you want to buy our mock tests, you can visit www.loggery.in. If you want to buy our lectures current affairs की, जिसमें 6 to 8 hours में पूरे lectures आप देख सकते हैं, full month of current affairs हो जाएगा, जिसमें आपको 300 में ना सिर्फ lectures, digi notes भी मिल रहे हैं, मतलब वापस आके revise भी कर सकते हो। एंड I've uploaded a video on how to learn, कैसे आप हमारे lectures यूज़ कर सकते हो। तो आपने buy कर रखा है तो वो देख सकते हो, और ₹100 में आपको डेली नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, एंड या इसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो लेक्चर
लेक्चर्स हैं वो सितंबर तक के अपलोड हो चुके हैं एंड ये तो आपके डलते ही हैं डेली। तो यस, आप विजिट कर सकते हैं www.loggery.in। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलेंगे कल 6 o'clock 6 PM पे, क्लास दोबारा से होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लीव अ ब्यूटिफुल कॉमेंट फॉर मी। आई गेट मोटिवेटेड आफ्टर रीडिंग योर कॉमेंट्स। बाय।